हेलो दोस्तों, क्या आप भी इसी की तरह सोच रहे हैं कि सितंबर से पढ़ करके 95% कैसे लाएं मेरे प्यारे भाई। तो इस वीडियो में सीखेंगे कि हम सितंबर से पढ़े कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है। ठीक बात है। क्या आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि बहुत टाइम है? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि अब सितंबर लग भी चुका है। सितंबर में भी 2 दिन आपके चले गए हैं। ठीक बात है, 1 तारीख और 2 तारीख ये आपका अब खत्म हो चुका है। मैं 2 तारीख के वीडियो शूट कर रहा हूँ सितंबर में। ठीक बात है। तो टाइटल क्या है? सितंबर से पढ़कर 95% कैसे लाएं। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको 2024 में पेपर देना है, ठीक बात है, 10th वाले और 12th वाले, ठीक बात है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि सितंबर से पढ़ करके मेरे दोस्तों 95% हर एक सब्जेक्ट में कैसे लेकर के आ सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपनी वीडियो को। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम सितंबर से पढ़ करके 95% ला सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे आपका सितंबर चल रहा है, देखो आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। ये तो हो गया सितंबर, ये आपका हो गया सितंबर। ठीक बात। कितने मंथ हमारे बचे हुए हैं सभी को मैं डिटेल से डिफाइन करता हूँ। सितंबर हो गया आपका, अक्टूबर हो गया, ठीक बात है, नवंबर हो जाएगा आपका, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, के बाद जनवरी आपका आ जाएगा और आपका फरवरी आ जाएगा। बात है, ये हो गया। अब देखिए क्या आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6, आप कहेंगे अभी हमारे पास 6 महीने बचा हुआ है, आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं भाई, आपके पास 6 महीने तो बचा ही हुआ नहीं। कैसे? देखो, अगर आप फरवरी की बात करेंगे तो फरवरी में आपका पेपर होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? एग्जाम होगा। ठीक बात है, क्या होगा? एग्जाम होगा। फरवरी तो निकल गया, बचा 5 महीने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपका जनवरी है ना, जनवरी और दिसंबर, ये 2 महीने जो आपके हैं ना, ये 2 मंथ आपके जो है मेरे प्यारे दोस्तों, देख लो, जो आपका दिसंबर है, जो आपका दिसंबर है और जनवरी, ये आप सोच रहे हैं कि या ये टाइम बचा हुआ है। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी मिला करके आपके देखो प्रैक्टिकल भी तो होने हैं। ठीक बात है, यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल और प्लस प्री बोर्ड भी आपको देना है, प्री बोर्ड भी आपको देना है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड आपका चला जाएगा। ठीक बात है, आप इसी में पगलाए हुए रहेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बचा क्या? बचा आपके पास 3 महीने। अब 3 महीने क्या ये फ्रेश हैं? नहीं, क्योंकि आप देखो ज़्यादातर हम लोग हिंदू फेस्टिवल, मतलब हिंदू स्टूडेंट हैं। ठीक बात है, मुस्लिम भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर रिलीजन से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या हैं? हिंदू हैं। ठीक बात है, ज़्यादातर तो यही पढ़ते वगैरह हैं, और मुस्लिम भी तो पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अगर हम हिंदू त्योहारों की बात करें तो देखो नवंबर में आपका दिवाली आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? तो 2-4 दिन तो उसमें भी निकल जाएगा, दिवाली आ जाएगा आपका। फिर अक्टूबर में आपका दशहरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दशहरा आ जाएगा। दशहरा भी आपका आ जाएगा, दुर्गा पूजा आप जिसे कहते हैं। ठीक बात है, तो यहाँ पर 10 दिन ये चलता है, 9-10 दिन, बस आप उसमें बिजी हो जाएंगे। 2-4 दिन आप दिवाली में चले जाएंगे। तो पूरा का पूरा टाइम अब हमारे पास कम है भाई। हमारे पास स्टार्टिंग से टाइम होता था, आप पढ़ते थे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं था, ये फ्रेश वाले आपके महीने थे। ठीक बात है, लेकिन अब जो आपके मंथ है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, फेस्टिवल आ जाएंगे, फिर उसमें प्री बोर्ड आ जाएगा, फिर उसमें प्रैक्टिकल भी आ जाएगा, फिर फरवरी में एग्जाम है। तो हम कैसे मैनेज करें कि जो मैंने आपको टाइटल बताया कि सितंबर से पढ़कर 95% कैसे ला सकते हैं मेरे दोस्तों, बिल्कुल ला सकते हैं आप। कैसे? देखो, पहली बात तो आपको पूरा डेडिकेशन के साथ होना है कि आपको 95% लाना ही लाना है। ठीक बात है। अब देखिए, ये तो आपका चला जाएगा प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड में। इसमें आप अगर सोचें कि हम पूरा पूरा पढ़ लेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। दिसंबर जनवरी में जो आपकी मेन पढ़ाई हो पाएगी वो कहाँ हो पाएगी? यहीं आपकी मेन पढ़ाई हो पाएगी, सितंबर अक्टूबर और नवंबर। बात है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर में सबसे पहली बात आप क्या करना कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है, इसको सबसे पहले आप ये 2 या 3 महीने में, 3 महीने तो आपके हैं, 2 से ढाई महीने में आप लग करके सिलेबस निपटाओ। ठीक बात है कि आप क्लास 10th में क्लास हमारे यहाँ चल भी रही है, क्लास 12th की चल रही है, लाइव क्लास में आपको दे पा रहा हूँ। ठीक बात है, बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहली बात, आप इन तीनों महीने में, जो कि 3 महीने मत लगाना, ढाई महीने 2 महीने में आप सबसे पहले सिलेबस कर कंप्लीट। ठीक बात है, इन 3 महीनों में अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर ले जाते हैं ना, तो टारगेट 95 कोई नहीं। ऐसे देखो, अगर आप इन 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर ले जाते हैं, बचे हमारे पास क्या? दिसंबर और जनवरी, इसमें प्रैक्टिकल भी देना है, प्री बोर्ड भी देना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहली बात, सिलेबस कंप्लीट होने, पूरा पूरा हमने सिलेबस पढ़ लिया हो, ये चीज़। ठीक, अब देखो बचा हमारे पास 2 महीने। ठीक बात है, इसमें तो देखो अगर 2 महीने हमारे पास बच जाते हैं ना, कुछ टाइम तो प्रैक्टिकल वो ले ही लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि करेंगे कैसे? देखो,
हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रिवीजन इसमें चलेगा हमारा, रिवीजन प्लस जो आपका मॉडल पेपर आता है, ठीक है, तो आपका मॉडल पेपर आता है उसे जरूर सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको मान लो दिसंबर में आप क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है आपको, देखो आपको गोल डिसाइड करना है, ठीक बात है, गोल डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, जैसे मान लो एक्सरसाइज 1.1, अगर मान लो कि आप 10th में या 12th में 1.1 पढ़ना है, तो हम ये मान के चलो कि एक्सरसाइज 1.1 एक दिन में खत्म कर लेना है, एक डे में हमको खत्म करना है, बात खत्म। जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक बात है, अगर आपको पहले चैप्टर के सभी चैप्टर्स आपको, ठीक है, क्या जैसे आपके क्वेश्चंस जितने हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चंस हैं अगर आपको निपटाने हैं तो एक दिन में आप कंप्लीट करो कि एक दिन में हमें इन्हें कंप्लीट करना है, बात खत्म। तो गोल डिसाइड करो कि एक दिन में इतना पढ़ना है तो बात खत्म, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मैं कह रहा था कि दिसंबर में आपको रिवीजन करना है दबा करके, और मॉडल पेपर आपको जो आता है, जैसे कुछ मॉडल पेपर क्या होते हैं कि गवर्नमेंट इशू करता है, वो मैं कराऊंगा, मैथ जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स का आपको करा दूंगा, ठीक बात है। मॉडल पेपर लगाना है, प्लस जैसे जो आप देखते होंगे कि 10-15 रुपए का इलाहाबाद टाइप का आता है, क्वेश्चन उसमें ज़्यादा रहते हैं, वो चीज़ आपको लगा लेना है, ठीक बात है। इलाहाबाद वाला करके आता है और भी कंप्लीट करके आते हैं अग्रवाल वगैरह के, तो आपको वो मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना है। दूसरी बात आपको क्या करना है, इसी बीच में जनवरी वगैरह में ना दबा करके क्वेश्चन बैंक जानते हो, क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें क्या रहता है कि क्वेश्चन बैंक में ये दिया रहता है कौन सा क्वेश्चन आया, रिपीटेड क्वेश्चन कितनी बार ज़्यादा आए हैं, उसमें क्या होता है ना, उसमें सॉल्यूशन भी दिया होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ होता है, सॉल्यूशन भी दिया होता है, क्योंकि मॉडल पेपर में सॉल्यूशन नहीं होता, मॉडल पेपर जो 10-5 साल का आता है, एक साथ में 10 साल का आता है, ठीक है, ये नॉट सॉल्यूशन नहीं होता, मेरी बात है, सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन जो क्वेश्चन बैंक आता है इसमें सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। आप क्वेश्चन बैंक भी ले लें, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बैंक आपके पास आ जाए तो अभी क्या करें, इसी समय, जैसे जनवरी में तो क्वेश्चन बैंक आप लगाएं जितना क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आप जैसे कुछ ना कुछ चैप्टर तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, तो इसी बीच क्या करें ना, अगर क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ गया तो क्वेश्चन बैंक आप ले लें, जो चैप्टर आपके हो रहे हैं क्वेश्चन आप देखते रहें, एक बार 2 बार लगाते रहें, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको देख लें कैसे लगाया जाता है, ठीक है। हालांकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको कराऊंगा, ठीक बात है मेरी प्यारी भाई। तो ये सिस्टम जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, अगर आप ये समझ गए भाई तो बहुत समझ लो कि एकदम बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए ना, 3-6 महीने वाला, आप सोच रहे होंगे कि 6 महीने बचे, लेकिन 6 महीने बचे ही नहीं, मेन चीज तो अभी आपका यही 3 महीने बचे हुए खत्म, ये 2 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, इन दोनों महीनों में आप चाह कर भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा है बस वही रिवीजन हो पाएगा, फिर आपके माइंड में ये चलता रहेगा ना, यार बहुत टाइम कम है, हाथ पांव सभी आपके, ठीक है। ये स्ट्रेटजी अपनाओ और समझो कि 95% मैंने कहा था आपसे कि कोई रोक नहीं सकता है अगर आप ये स्ट्रेटजी। दूसरी बात, यूट्यूब वगैरह की क्लासें होती है, इससे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप 10th क्लास में हैं, 4 बजे आपको 4 बजे शाम को, ठीक बात है, 4 PM पे आपको लाइव पढ़ाता हूँ मैं। अगर मैं डिजिटल, जैसे अभी मैंने नया डिजिटल बोर्ड लिया, तो डिजिटल बोर्ड में मैंने 2 चैप्टर आपको खत्म किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक बात है। ये दोनों चैप्टर मैंने डिजिटल बोर्ड पढ़ाया, और कई सारे चैप्टर्स जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स हैं वो सभी मैंने पढ़ा रखा है, उन सभी के आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक बात है। तो अगर आपको हमसे पढ़ना है जुड़ जाएं, जो चैप्टर आप कहेंगे जो आपका वीक होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, किसी भी वीडियो में क्लास 10th के या इसी वीडियो में, वो तुरंत आपको लाइव क्लास में मिलेगी, बात है। अगर आप नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो 10th क्लास के हैं तो 4 बजे आना, और 12th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो लेवल वर्क चैप्टर मैंने करा रखे हैं, आप जो टाइम निर्धारित करेंगे कि ये टाइम आप लाइव कर दो, मैं लाइव कर दूंगा, बात है। क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर इंटीग्रेशन चल रहा है, आपका 12th क्लास में इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक बात है, इंटीग्रेशन चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, समाकलन, ठीक है, क्या चल रहा है, समाकलन, 12th क्लास का है ये। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट में बताते रहना, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा सिस्टम कि कैसे आपको पढ़ाई करना है, और 95% आपको लाना ही लाना है, ठीक बात है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की शानदार तैयारी कराई जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू भाई।